बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपको A1 रेसिपी के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए जो ड्रिंक बनाने की रेसिपी लेकर आया हूँ, ये बग़ैर केमिकल की होगी, बग़ैर किसी पाउडरों के, बग़ैर दूध के, बग़ैर इन चीज़ों के। ऐसा कोई केमिकल ही नहीं डालेंगे जो कि नुकसान दे। और मज़ेदार बात यह है कि अगर आपने ईद में जितने भी मसालेदार चीज़ें खाई हैं, टिक्के हो गए, जो कबाब हो गए, जो शामी कबाब हो गए, चपली कबाब हो गए, चाहे जो चीज़ें भी खाई हैं, जितने भी आपकी मैदे के अंदर जलन हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है, वो सारे खाने जो आपने मसालों वाले खाए हैं ना, उनकी जो खाने के टाइम से जो मज़े ले लिए, उसके बाद जो मैदे के अंदर जो जलन तेज़ाबियत है, उसको अगर दूर भगाना है, दूर करना है, गर्मी को दूर करना है, तो भाई ये ड्रिंक आप ही के लिए है। ये 4-5 मिनट की वीडियो देखने के बाद यकीन करें, आप ऐसा शरबत बनाएंगे, ऐसा नायाब तोहफ़ा आपको मिलेगा कि ये एक गिलास पिएंगे तो एक तो आप गोश्त के मज़े भी ले रहे होंगे, जितने भी कबाब होंगे, जितने भी कह लें कि आपने तिक्के चीज़ें खाई होंगी, उनके मज़े तो ले लेंगे, लेकिन उनके बाद जो जलन वगैरह हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, जो गर्मी हो गई है, उसको दूर करना है तो भाई आपको ये शरबत ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बातें कम करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं और इस ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। उसके बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्रेश पुदीना लिए है, फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लेने आपने। ये ड्रिंक अगर आपने बनाना है ना, और अगर मैदे की जलन को दूर करना है, तो आपको सबसे पहले भाग के जाना होगा पुदीने के पत्तों के पीछे। मतलब पुदीना आपने कहीं से भी, बाज़ार से कहीं से भी ढूंढ के लेके आना है। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, धो लेना है, 3-4 दफ़ा पानी से धोएं ताकि इसके साथ जो धूल मिट्टी लगी होती है ना, वो हट जाए। उसके बाद एक जूसर ले लें जिसमें कि मिल्क शेक वगैरह बनाए जाते हैं। टेंशन ना लें, मिल्क शेक हम नहीं बनाने लगे, हम ड्रिंक ही बना रहे हैं, शरबत ही बना रहे हैं, वो भी पुदीने का। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पुदीने के साफ़ पत्ते जो हमने धो लिए थे वो हमने डाले। उसके बाद ये चीनी, ये भी अगर आप स्किप करना चाहें ना, अगर आपके घर में शहद हो तो आप शहद डाल दें। मेरे घर में जैसे कि शहद अभी इस टाइम पे नहीं था तो मैंने चीनी ही डाली। अब ये जो बोतल में जो चीज़ है ना, ये कह लें कि ख़जाना है जो कि स्टोर किया हुआ है। आप कहेंगे वो कैसे? तो भाई जान, बात ऐसी है कि ये है लेमन का रस। लेमन आपके पास हो तो वो निचोड़ ले, लेकिन ये जो बोतल के अंदर स्टोर किए हुए हैं ना, ये आप लेमन को महफूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब आप फ्रिज में इसको महफूज करके इस तरह से इसका रस निकाल के रख सकते हैं, 3-4 महीने तक ये ख़राब नहीं होता। बाकी आपने इसमें चीनी डाली और पानी डाला और ये लेमन का रस डाला, और आप उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया, ये टेस्ट के हिसाब से होगा। इससे ये होता है कि ये जो ड्रिंक होती है ना, इसका टेस्ट मेंटेन रहता है, मतलब इसका जायका अच्छा होगा। अब जनाब ऊपर से ढक्कन रखते हैं, और ढक्कन रखने के बाद मैं तो भूल ही गया, पानी तो हमने डाला ही नहीं, और बग़ैर पानी के कौन सी ड्रिंक होती है भाई, ये क्या हो गया। अच्छा, ढक्कन हटा के दोबारा से ठंडा पानी आपने डाल देना है। इसी दौरान मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब तक कि मैं पानी डाल रहा हूँ आप ऐसा करें, आप मेरी वीडियो के ऊपर पानी ना डालें, बल्कि इसको लाइक कर दें। लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कर दें। पानी में डाल चुका हूँ, ये देख लें आप। बाकी आप लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके मेरे इस चैनल का, इस कुकिंग रेसिपी का हिस्सा बन जाएँ। अब जनाब जूसर को ऑन करते हैं, और अब आप देखिएगा जादू 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 जादू। जादू कौन सा भाई? जादू यही होगा ना कि आपने जो ड्रिंक पीना है, ये उसके बाद होना है जादू। जादू होना कैसे है वो मैं आप आगे चल के आपको बताता हूँ। जब आपने इतनी मसालेदार चीज़ें खाई होंगी, इतनी गरम गरम आपने खुराकें की होंगी, गोश्त खाया होगा, टिक्के कबाब और कोफ्ते, सारी चीज़ें खाई होगी, उसके बाद उन्होंने जो असर किया होगा ना आपके मैदे के ऊपर, हाँ जी भाईजान, फिर उसको अगर दूर करना है तो ये जादू वाला ड्रिंक आपने पीना ही होगा, तभी आपके मैदे की जलन दूर होगी। पुदीने के पत्ते मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और तेज़ाबियत को दूर करते हैं। अब जनाब इसको छान लेना है, इस ड्रिंक को ज़रूर छान के आपने इस्तेमाल करना है, और इस तरह से छन्नी की मदद से आपने छान के इसके ऊपर जो झाग से होती है ना, इसको भी हटा लें, क्योंकि पीने में एक अजीब सा लगता है दिखने में, तो इसको हटा लें आप। आइस क्यूब्स आपने डाल देने हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स डाले, देख लें आप। अब शरबत को ना हमने 5-10 मिनट के लिए ठंडा करना है। आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको रखें ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब भी आपको लगे कि आपके मैदे में जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, तो 1 गिलास इसका पी लें, और इसको बना के 2 दिन तक आप स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब इसको एक दफ़ा बनाएं, जग भर के आप इसको रखें फ्रिज के अंदर, जब भी दिल करे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपने जो चीज़ें कढ़ाइयाँ वगैरह खा ली हैं और अब ऊपर आपको जलन होना शुरू हो गई है मैदे में, तो 1 गिलास इसका पी लें। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार और नेचुरल ड्रिंक है। मतलब इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली सिवाय चीनी के। चीनी की जगह भी मैंने आपको बताया था, अगर शहद डालेंगे तो फिर तो ये 110% आप ये नेचुरल ड्रिंक हो जाएगी। लेकिन चीनी में थोड़ा बहुत होता है, तो फिर वही मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जगह आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आपने गिलासों में डालना है, और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कि हमारी ड्रिंक जो है वो कैसी तैयार हुई है। इसको इस तरह से मैं यहाँ पे गिलास में डालता हूँ, और लुक देखिएगा कितना, इसमें हमने कोई कलर भी नहीं डाला,
और देखिएगा कि पुदीने का मज़ेदार किस्म का ड्रिंक हमारा शरबत जो है वो रेडी हो चुकी है। आप भी बनाएं ईद के बाद स्पेशली। ये शरबत आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, ये उनके लिए भी है। बच्चे भी पी सकते हैं, छोटे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, हर किस्म के बंदा पी सकता है। जिसको भी मैदे में कोई भी मसला हो, तेज़ाबियत हो या जलन हो या मैदे की सोजन हो, सारा कुछ दूर करने हैं। जितनी भी होगी ना ये सारे मसले मसाइल मैदे के, ये ख़त्म होने वाले हैं। तो आपने ये 1 गिलास पीना है, 2 गिलास पीना है, जितना आप पी सकते हैं। जिस तरह के आप कोल्ड ड्रिंक को खुदारा छोड़ दें। जितने भी आप गोश्त के ऊपर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, तो ये उल्टा नुकसान है। तो आप उसकी जगह ये ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है, नया सीखा है और सीखने को मिला है, तो आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह की रेसिपीज़ बना सकें और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। अपने पेरेंट्स को बना के दें, बच्चों को बना के दें। आजकल ये जो गंद बलाब इतनी चीज़ें बंदा खाते हैं ना, तो मैदे की जलन और तेज़ाबियत हर बंदे को ही आलमोस्ट होने लगी है आजकल। तो ये ज़रूर बनाएं, फैमिली को बना के दें। अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखा करें। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की और दूसरों को सिखाने की कोशिश किया करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आज की ड्रिंक, ये शरबत कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।